भारत के पास एक क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था का विकल्प है अगर भारत चीन को प्रतिद्वंद्वी मानना और पाकिस्तान को दुश्मन मानना बंद कर दे। अगर भारत इन दोनों देशों को साझेदार के रूप में देखना शुरू कर दे तो भारत अपनी खुद की सुरक्षा व्यवस्था बना सकता है। चीन से क्यों दोस्ती के लिए थोड़ा भी आगे बढ़ना जब वो पाकिस्तान जा रहा है तो? बॉस, ये जो लोग सवाल खड़े करते हैं उनको ये समझना चाहिए कि जैसे हमने अमेरिका के कहने पर रूस से दोस्ती तोड़ दी क्या, और ये कहा क्या कि अमेरिका अपनी जगह और रूस से दोस्ती अपनी जगह, कहा ना हमने कि भाई रूस से हमारे अपने संबंध हैं, अमेरिका से अपने हैं। वैसे ही हम ये क्यों उम्मीद करें कि चीन भारत से दोस्ती करने के लिए पाकिस्तान से रिश्ता तोड़ लेगा? भाई अभी रिश्ता सुधारने की शुरुआत हुई है। दोनों दोस्त ट्राई कर रहे हैं कि भाई हम चलो दोस्त बन जाएं। अभी से पाकिस्तान को कोहनी मार दें, और उसको कोहनी ना मारने की और बड़ी वजह भी आगे आपको बताऊंगा। लेकिन जियो पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता, ये स्कूल के बच्चों की दोस्ती नहीं है। अभी 2 दिन पहले तक तो चाइना भारत के लिए बिछा जा रहा था, भारत और चीन की दोस्ती की चर्चाएं हो रही थी। लेकिन क्या अचानक चीन फिर पाकिस्तान से सट रहा है? क्या चीन पाकिस्तान के साथ जाकर भारत को धोखा देने की तैयारी कर रहा है? क्या चीन एक बार फिर भारत को धोखा देगा? परवीन सहानी अपनी हुकूमत को बिल्कुल दुरुस्त मशवरा दे रहे हैं। हमने खामखा पाकिस्तान को अपना दुश्मन बना रखा है। अगर चीन के साथ ताल्लुकात मसाइल के बावजूद चल सकते हैं तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं? भारत के खतरात खत्म हो जाएंगे। क्या हमें यूरोप अमेरिका के रवैये से सबक नहीं सीखना चाहिए? दूसरी जानब इस भारतीय साफी का इंतहाई बचगाना तज्जिया, जैसे किसी 5वीं क्लास के बच्चों से मुखातिब हो। तज्जिए का मौजू भारत चीन ताल्लुकात। आप सुनिए, अपनी किस्मत को पीटे कैसे पड़ोसियों से पाला पड़ा है। भारत से बाहर तो मोदी जलील हो ही रहा था, अब भारत के अंदर भी जलील हो रहा है। भारतीय पार्लियामेंट में दाखिल होते ही मोदी वोट चोर के नारों की छाव में मोदी अपनी सीट पर आकर चुपचाप बैठ गया। नाम है जनरल आसिम मुनीर, जो नाम है एतमाद का। जनरल आसिम मुनीर का नाम भारतीयों के असाब पर सवार हो चुका है। जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति पर पाकिस्तान की सराहना की, पाकिस्तान के साथ सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने इस्लामाबाद में कहा कि चीन पाकिस्तान की आयरन क्लैड दोस्ती, मतलब फौलादी दोस्ती, समय के साथ और मजबूत हुई है। भारत के बाद पाकिस्तान दौरे पर गए थे चीनी विदेश मंत्री। ये एक ही दिन में इतने सारे रंग बदलने का भी मादा होना चाहिए। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि इंडिया, चाइना, रशिया, ये वाला एक गठजोड़ बने। लेकिन अगर इस तरह की फितरत रहेगी और इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस तरह की राग अलापेंगे आप, 24 घंटे पहले कुछ और, 24 घंटे बाद कुछ और, तो फिर कैसे चलेगा सर? देखिए, मैं इसमें कहीं क्रेडिट देता हूं पाकिस्तान को। देखिए, वो बंदर बना हुआ है और जब वो 2 बिलियन के अंदर में जो बांटता है, कोई उसको देता है सीपैक से। अभी सीपैक 2 आने वाला है, ऐसा सुन रहे हैं। सीपैक 2 भी आएगा, जिसमें खेती भी आ जाएगी, पूरी खेती आ जाएगी। तो वो उसकी बात कर रहे हैं और वो बंदर है, उसको भी बांटता है। देखो, अमेरिका को भी बोलता है कि तेल ले जाइए और उसको भी बोलता है वहां पर भी है। तो ऐसा तो होगा। आप सोच सकते हैं, चाइना यदि वहां पर आप रेयर अर्थ मटेरियल है तो चाइना छोड़ा होगा। तो वो तो देखिए, एक बंदर है और मैं उसको मानता हूं बंदर, और 2 बिल्ली हैं। चाइना भी बिल्ली है, अमेरिका। आप ये कहेंगे कि आप कैसे बोलते हैं, वो तो खाता जाता है ना, इधर से भी खाता है, इधर से। तो ये रोटी बराबर करने के सातिराना इतना है। जनरल के एक बात कहूंगा, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, ये पिटने की तैयारी है। 2 बड़े बड़े जो देश है ना, हाथी, 2 एलिफेंट्स मेटिंग काइंड, एंड ये तो 2 एलिफेंट्स फाइटिंग काइंड, उसके बीच में पड़ रहे हैं। क्योंकि उसको भी मिनरल चाहिए, इसको मिनरल चाहिए, उसको भी जमीन चाहिए, इसको भी जमीन चाहिए। और हमने आपके चैनल पर पहले भी कहा था हम लोगों ने कि ये हम दोनों ने कहा था कि चाइना से आप जो भी करिए, अपनी सावधानी को कहीं छोड़िए मत। अपनी सावधानी में रहिए, अपने हित को देखते रहिए। अपने हित के लिए हम करेंगे, अपने हित के लिए करेंगे। और ये 2 हाथियों की लड़ाई में घास जैसे रौंदी जाती है, बहुत दूर नहीं है। पहले तो एक समय पे तो आपको लगता है कि आप दोनों तरफ की मलाई खा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी आपको वस्तु स्थिति पता चल जाती है। पाकिस्तान के लिए वो दिन दूर नहीं और भारतीय वायुसेना और मजबूत होने वाली। अगली खबर देखिए, वायुसेना। अब जहां तक भारत का सवाल है, भारत के पास यह विकल्प है। भारत के पास एक क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था का विकल्प है अगर भारत चीन को प्रतिद्वंद्वी मानना और पाकिस्तान को दुश्मन मानना बंद कर दे। अगर भारत इन दोनों देशों को साझेदार के रूप में देखना शुरू कर दे तो भारत अपनी खुद की सुरक्षा व्यवस्था बना सकता है।
और जहां तक भारत की विदेश नीति का सवाल है, अगर यूरोपीय संघ के नेताओं से और उनके साथ किए गए व्यवहार से कोई सबक लेना है तो वह ये है, अपनी सारी उम्मीदें ट्रंप पर मत टिकाओ। चीन से क्यों दोस्ती के लिए थोड़ा भी आगे बढ़ना जब वो पाकिस्तान जा रहा है? तो बॉस, ये जो लोग सवाल खड़े करते हैं उनको ये समझना चाहिए कि जैसे हमने अमेरिका के कहने पर रूस से दोस्ती तोड़ दी क्या, और ये कहा क्या कि अमेरिका अपनी जगह और रूस से दोस्ती अपनी जगह, कहा ना हमने कि भाई रूस से हमारे अपने संबंध हैं, अमेरिका से अपने हैं। वैसे ही हम ये क्यों उम्मीद करें कि चीन भारत से दोस्ती करने के लिए पाकिस्तान से रिश्ता तोड़ लेगा? भाई अभी रिश्ता सुधारने की शुरुआत हुई है, दोनों दोस्त ट्राई कर रहे हैं कि भाई हम चलो दोस्त बन जाएं। अभी से पाकिस्तान को कोहनी मार दें, और उसको कोहनी ना मारने की और बड़ी वजह भी आगे आपको बताऊंगा। लेकिन जियो पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता, ये स्कूल के बच्चों की दोस्ती नहीं है कि पप्पू और मिंटू अगर दोस्त बनेंगे तो तभी बनेंगे जब पप्पू राजू से बात करना बंद कर देगा। ऐसे नहीं होता है। क्या भारत जो है वो ताइवान से दोस्ती तोड़ लेगा क्या चीन के कहने पे? चीन के भी तो पाकिस्तान में बहुत सारे स्टेक हैं, उधार चढ़ा रखा है पाकिस्तान पर, उसे भी तो वसूलना है। चीन पाकिस्तान को कितना उधार दिए हुए, कितना पैसा वहां लगाए हुए है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को छोड़ नहीं पा रहा, वो आगे बताऊंगा। आपको याद है ना, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त एक मीम चलता था कि पाकिस्तान को खत्म होने से बहुत सारे देश बचाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने इतना कर्जा उठा रखा है कि अगर पाकिस्तान मर गया तो सबका पैसा डूब जाएगा। वही हाल चीन का भी है। चीन ने इतना पैसा पाकिस्तान में ठूस रखा है 10 साल में। आप यह भी देख लीजिए कि यह भारत का ही असर है कि चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में खड़े होकर ऐसी बात कह दी कि पाकिस्तान की बेइज्जती होगी। पाकिस्तान तो सोचकर बैठा है कि पाकिस्तान को चीन कुछ नहीं बोलेगा, भले ही पाकिस्तान अमेरिका से सट जाए या चीन कितना भारत के करीब आ जाए, पाकिस्तान को कुछ नहीं कहेगा। यह मुनीर बाकी लोग सोच रहे होंगे, लेकिन इस मामले में भी आज पाकिस्तान को चीन ने धो डाला। चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में खड़े होकर यह बात कह दी कि चीन पाकिस्तान का रिश्ता किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ नहीं है। यानी चीन ने क्लियर मैसेज दे दिया पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान को कि यह मत सोचना कि तुम्हारे यहां आ गए हैं तो तुम ये सोचो कि हम जो है दोनों मिलकर जो भाई है वो इंडिया को कोहनी मार देता। ऐसा नहीं चलेगा। चीन और पाकिस्तान के बीच कोई एंटी इंडिया अलायंस नहीं है, यह भी उन्होंने कह दिया। चीन का मकसद सिर्फ रीजनल स्टेबिलिटी को बैलेंस करना है। यानी क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना यूएस आर्मी के चीफ का नाम क्या है? शायद आपको नहीं पता होगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना यानी रशिया की आर्मी के चीफ का नाम क्या है? यह भी शायद आपको नहीं पता होगा। क्या आप जानते हैं कि चीन के सेना प्रमुख का नाम क्या है? शायद यह भी नहीं पता होगा आपको। चलिए इस सवाल को थोड़ा और आसान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत के आर्मी चीफ का नाम क्या है? यह थोड़ा आसान सवाल है। आप में से बहुत सारे लोगों को भारत के आर्मी चीफ के बारे में पता होगा, उनका नाम क्या है आप जानते होंगे, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हमारे देश में मिल जाएंगे जो हमारे अपने आर्मी चीफ का नाम नहीं जानते होंगे। अब आखिर में एक और सवाल आपसे पूछते हैं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम क्या है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ कौन है? ये भारत के तमाम, शायद ज्यादातर लोग जानते हैं, और दुनिया भी अब ये जानने लगी है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन है, और उनका नाम है जनरल असीम मुनीर। आज दुनिया में अमेरिका, चीन और रशिया के आर्मी चीफ से ज्यादा चर्चित नाम है असीम मुनीर। हो सकता है कि आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में भी ना पता हो कि आज वो कहां हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन जनरल असीम मुनीर से जुड़ी हर जानकारी आजकल मीडिया। क्या भारत अब चीन को ठोकने की तैयारी कर रहा है? लेकिन आपकी राय क्या है? क्या चीन भारत को फिर धोखा दे रहा है अगर वो पाकिस्तान जा रहा है? तो इस पर आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा, क्योंकि ये चर्चा इस दो तस्वीर को लेकर चल रही है। ये चीन के विदेश मंत्री हैं वांग यी, जो अभी एक दिन पहले भारत में थे, अजीत डोवाल से मिले, जयशंकर से मिले, खुद पीएम नरेंद्र मोदी से मिले, बोले कि भाई जिनपिंग आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए चाइना एससीओ मीटिंग के लिए। और एक दिन बाद भाई साहब पाकिस्तान चले गए, वहां अफगानिस्तान के साथ मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान के साथ मीटिंग हो रही है। क्या ये चीन का धोखा है? इस पर आऊं उससे पहले आप ये भी देखिए कि आर्टिकल्स छपने लगे हैं कि आफ्टर इंडिया चाइनाज वांग यी हेड्स टू पाकिस्तान, व्हाई न्यू दिल्ली शुड बी वेरी। क्या भारत को, दिल्ली को चिंता करनी चाहिए या नहीं चाहिए, इस पर भी आऊंगा। लेकिन आप ये भी देखिए कि भारत भी चीन को मैसेज दे रहा है।
इंडिया ने न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल अपनी टेस्ट की है, अग्नि 5, और वो भी तब जब अगले हफ्ते भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना जाने वाले। और ये इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी जद में, इसकी रेंज में पूरा चाइना आता है, पाकिस्तान आता है, टर्की आता है। और अग्नि 5 जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका जो टेस्ट हुआ है वो कामयाब हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि ये 5000 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकता है। यानी भारत भी, भाई अब चाइना भी सोच रहा होगा कि ये तो इधर भारत दोस्ती कर रहा था, इधर हमको पूरे चाइना को कवर करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर रहा है अग्नि 5, और सक्सेसफुल ही कर रहा है। तो क्या चीन और भारत की दोस्ती बनने के पहले खत्म हो गई है? इस पर आऊं, उससे पहले आप देखिए कि पाकिस्तान को अग्नि 5 से कितनी आग लगी हुई है। पाकिस्तान के अलग अलग जो हैंडल्स हैं वो ट्वीट कर रहे हैं कि भाई देखिए, अरे ये अग्नि 5 फेल हो गया, अग्नि 5 तो कामयाब ही नहीं हुआ। जबकि अग्नि 5 की कामयाबी की तस्वीर तो बांग्लादेश से दिख रही है। ये तस्वीरें देखिए जिसमें अग्नि 5 जो है जब लॉन्च किया गया है, ये बांग्लादेश के बॉर्डर से अग्नि 5 दिख रहा है। और भारत ने भी ऐलान किया है कि अग्नि 5 का जो टेस्ट था वो बिल्कुल सफल रहा है। तो फिर इसका मतलब क्या है? भाई एक तरफ तो भारत और चाइना के बीच दोस्ती चलने की बातें हो रही हैं, हम बॉर्डर डिस्प्यूट मिटा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और इस बीच चीन का विदेश मंत्री पाकिस्तान में, भारत जो है वो चीन को ठोकने वाला मिसाइल टेस्ट कर रहा है। ये चल क्या रहा? पाकिस्तान जो कि भारत के बिल्कुल पड़ोस में है, उसकी तो खैर जद ही क्या है। अब हम दुनिया में इंटरकॉन्टिनेंटल तक मार कर सकते हैं, यूरोप तक इसकी वजह से मार करने में अब हम कामयाब हो सकते हैं। फिलहाल के लिए भारत के द्वारा जिस शक्ति का परीक्षण किया गया है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि इसी अग्नि 5 मिसाइल को ट्रैक करने के लिए बार बार चीन के द्वारा कई बार जासूसी और टोही जहाज पानी के भेजे गए थे। आपको याद होगा चाइना का जो वांग मिशन था, वांग युआंग वांग 5 करके जो जहाज आता था, वो अक्सर इसी को ट्रैक करने आया करता था कि भारत कहीं इसका परीक्षण ना कर ले। अब चीनी विदेश मंत्री की यात्रा थी और भारत ने उन्हीं के सामने इसका प्रदर्शन लगभग कर दिया है। वो 19 तारीख तक भारत में थे, उनके उड़ते ही हमने